अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी अतिथिगण, शिक्षागण, पुस्तकालय परिवार के सदस्यों तथा मेरे प्रिय साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। लेकिन साथियों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मेरे मन में एक सवाल उठता है, आखिर स्वतंत्रता है क्या? केवल बंधनों से मुक्त हो जाना ही स्वतंत्रता है क्या? केवल अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेना ही स्वतंत्रता है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ इससे कहीं अधिक है? फ्रांस की क्रांति के दौरान क्रांतिकारी पत्रकार केविन डेसमोल्डिस ने स्वतंत्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण विचार रखा था। उनके अनुसार स्वतंत्रता केवल मनमानी करने का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है सुख, शांति, विवेक, समानता और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार। लेकिन यही स्वतंत्रता अगर जिम्मेदारी और विवेक से अलग हो जाए तो क्या यह वास्तव में स्वतंत्रता रह जाती है? और शायद इसी बात को हमें आज के भारत के संदर्भ में समझने की जरूरत है। क्या यही स्वतंत्रता है जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था? क्या यही स्वतंत्रता है जहां एक छात्र वर्षों की मेहनत के बाद भी पेपर लीक की खबर सुनता है? क्या यही स्वतंत्रता है जहां एक बेटी को अपने सपनों से पहले अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ती है? क्या यही स्वतंत्रता है जहां युवा अवसरों की तलाश में संघर्ष करते हैं लेकिन उनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है? आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर मैं अपने आप से और आप सबसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आखिर वह भारत कहाँ है जिसकी कल्पना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और हजारों क्रांतिकारियों ने की थी? साथियों, 1947 में हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली तथा स्वतंत्रता की यात्रा वही समाप्त नहीं हुई थी। हमारे शहीदों ने हमें केवल आजाद भारत नहीं दिया बल्कि एक जिम्मेदारी भी दी, ऐसा भारत बनाने की जहां न्याय व समान अवसर और हर नागरिक सम्मान के साथ जीवन जी सके। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें एक और प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए, क्या स्वतंत्रता केवल पुरुषों के लिए है या देश की बेटियों के लिए भी है? आज के हमारे समाज में अनेक लड़कियों को यह सुनना पड़ता है कि तुम लड़की हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा काम केवल घर तक सीमित है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि सुरक्षा की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि किसी भी बेटी के सपनों की सीमा केवल इसलिए नहीं तय होनी चाहिए क्योंकि वह एक लड़की है। जिस देश ने रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना दी, जिस देश की बेटियां विज्ञान, सेना, खेल, शिक्षा और प्रशासन के हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही है, उस देश में बेटियों को अवसर देने की नहीं बल्कि बराबरी देने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी पूरा होगा जब किसी बेटी को अपने सपनों के लिए अनुमति नहीं बल्कि समर्थन मिले, जब उसे उसकी योग्यता से पहचाना जाए, न कि केवल उसके जाति से। क्योंकि किसी राष्ट्र की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक उसकी आधी आबादी पूरी स्वतंत्रता, समानता और अवसर के साथ आगे न बढ़ सके। आज भारत दुनिया की प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है। एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि वह अपनी चुनौतियों का सामना कैसे करता है। जब किसी छात्र की मेहनत पेपर लीक से प्रभावित होती है तो केवल एक परीक्षा नहीं टूटती बल्कि व्यवस्था पर उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। जब कोई बेटी असुरक्षित महसूस करती है तो केवल उसका आत्मविश्वास नहीं बल्कि समाज का चरित्र भी प्रश्नों के घेरे में आ जाता है। जब युवा निराशा महसूस करते हैं तो केवल उनका भविष्य नहीं बल्कि देश की संभावनाएं भी प्रभावित होती है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल समस्याओं को गिनाना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ समस्याओं को पहचानना और उन्हें बदलने का साहस रखना है। हमें पुस्तकालय में खड़े हैं, यह स्थान हमें याद दिलाता है कि किसी भी क्रांति की शुरुआत हथियारों से नहीं विचारों से होती है। भगत सिंह ने कहा था कि विचारों की शक्ति को कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए शिक्षा, जागरूकता और ये सही सोच वही मार्ग है जो भारत को और अधिक मजबूत बना सकता है। क्योंकि देश केवल उनकी सीमाओं से नहीं बनता, देश उसके नागरिकों के चरित्र, विचारों और मूल्यों से बनता है। और जब भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को उतनी ही निष्ठा से निभाएगा जितनी निष्ठा से वह अपने अधिकारों की मांग करता है, तब हम गर्व से कह सकेंगे और यही वह भारत है जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था।